द वर्क डन इन दीज डिस्प्लेसमेंट्स इज डेल्टा डब्ल्यू। वर्क, अब इन डिस्प्लेसमेंट में जैसे पिछले आर्टिकल में वर्क डन निकाला था, इसमें भी वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो है वो एफ आई है और डिस्प्लेसमेंट है आर आई में डेल्टा आर आई। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लेना है क्योंकि वेक्टर नोटेशन में ले रहे हैं आर्टिकल। तो एफ आई डॉट डेल्टा आर आई, तो एफ वन डॉट डेल्टा आर वन फर्स्ट पार्टिकल का वर्क डन प्लस प्लस समेशन है एफ टू डॉट डेल्टा आर टू सेकेंड का, एफ एन कैपिटल एन क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो कैपिटल एन है, डॉट डेल्टा आर एन। तो लास्ट पार्टिकल जो है nth पार्टिकल उसका वर्क डन, तो टोटल जो है वो समेशन। ठीक है, अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने डेल्टा आर आई की ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो इसमें आपका डबल समेशन हो जाएगा कि पहले भी समेशन है, एक समेशन और आ गया, तो डबल समेशन हो गया। समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n, ब्रैकेट लगा के समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई डॉट, अब डेल्टा आर आई की वैल्यू पुट की तो ये डॉट आ जाएगा कर्ली आर वाई कर्ली क्यू जे। ठीक है, ये आपका है कर्ली आर आई अपन कर्ली क्यू जे और ब्रैकेट के बाहर डेल्टा क्यू जे। ठीक है, तो ये यहाँ से वैल्यू पुट की डेल्टा आर आई की। इफ बी इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड एज द सिस्टम इज सिंपल, अब देखिए V अगर पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की और सिंपल सिस्टम जो वो सिंपल है, सिंपल का मतलब यहाँ पे वो ये जो डेफिनेशन है सिंपल की, दैट इज, ये ब्रैकेट में मैंने लिखा है, दैट इज इट इज स्केलरोनॉमिक कंजर्वेटिव। ठीक है, तो तीसरे भी लिख सकते थे आप, होलोनॉमिक। ठीक है, तो कंजर्वेटिव होगा आपका सिस्टम। तो कंजर्वेटिव मतलब इस यहाँ कहने का मतलब यही है कि इफ अगर बी पोटेंशियल एनर्जी है और सिस्टम सिंपल है तो वो कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, कंजर्वेटिव होगा तो डेल्टा डब्ल्यू माइनस डेल्टा बी के बराबर होगा। ये डेल्टा डब्ल्यू है। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा बी, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा बी। अब डेल्टा बी जो है उसको भी आप डेल्टा क्यू जे के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे डेल्टा आर आई को लिखा था वैसे ही आप डेल्टा बी को लिख सकते हैं। माइनस साइन तो एज इट इज रह गया, डेल्टा बी जो है दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ आर आई की जगह बी रख लो। ठीक है, ये डेल्टा आर आई था, डेल्टा बी निकालने के लिए आर आई की जगह बी रख लीजिए। तो समेशन जे इज इक्वल टू 1 to small n कर्ली वी अपन कर्ली क्यू जे डेल्टा क्यू जे। गिव दिस इक्वेशन नंबर 17। कंपेयरिंग 16 and 17, अब 16 and 17 को कंपेयर कर लीजिए। ये भी डेल्टा डब्ल्यू है, ये भी डेल्टा डब्ल्यू है। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल, ये जो राइट हैंड साइड है इट इज इक्वल टू दिस वन। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे डेल्टा क्यू जे का कोएफिशिएंट देख लेना यहाँ पे और यहाँ पे। तो और समेशन आपने चेक कर लेना, समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n है। तो इसमें समेशन जे इक्वल टू 1 to n डेल्टा क्यू जो का कोएफिशिएंट ये है क्वेश्चन नंबर 60 में। ठीक है, दैट इज समेशन आई इज इक्वल टू 1 to कैपिटल N एफ आई डॉट कर्ली आर आई अपन कर्ली क्यू जे, और इसमें जो है डेल्टा क्यू जे का और ये समेशन के साथ कोएफिशिएंट है कर्ली वी अपन कर्ली क्यू जे विद माइनस साइन। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड सेम थी, तो जब इसको इक्वल करेंगे तो दिस इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, दस इक्वेशन 14 में बी रिटन एज, तो इक्वेशन 14 को आप लिख सकते हैं। आप देखिए आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई डॉट कर्ली आर बाई कर्ली क्यू जे, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ गई और दैट इज इक्वल टू माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे। तो यहाँ पे आपने पुट कर दिया माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू जे, ये पुट कर दिया। दीज आर लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए सिंपल डायनेमिकल सिस्टम। तो ये आ गई आपकी लेग्रांज इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर ए सिंपल डायनेमिकल सिस्टम। अब इन इक्वेशन को अगर आप प्लेन वाली इक्वेशन से कंपेयर करें तो प्लेन के केस में ये इक्वेशन आई थी। ठीक है, डी वाई डी टी ऑफ कर्ली टी अपन कर्ली क्यू वन डॉट माइनस कर्ली टी बाई कर्ली क्यू वन इक्वल टू क्यू कैपिटल क्यू वन। ठीक है, वैसे क्यू टू के लिए आई थी और ये हमने जनरल क्यू वन क्यू टू क्यू एन की फॉर्म में लिखी है, तो ये आ गई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है,
यहाँ पे कंजर्वेटिव सिस्टम है तो जो क्या हुआ है दे उनकी जगह आ गया माइनस कर ली भी अपन कर ली क्यू जे। तो ये आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे पिछले आर्टिकल में था कि अब हम इसको लेग्रांजियन की फॉर्म में लिखेंगे। तो नाउ वी डिफाइन लेग्रांजियन फंक्शन कॉल्ड लेग्रांजियन, कि एक लेग्रांजियन फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसको सिंपली हम लेग्रांजियन बोलते हैं। वाई पिछले आर्टिकल में डिफाइन किया था, एल इज इक्वल टू टी माइनस बी, जहाँ पे टी जो है काइनेटिक एनर्जी है, इट इज फंक्शन ऑफ क्यू एंड क्यू डॉट। पर ये क्यू स्टैंड फॉर ऑल द क्यूज एंड क्यू डॉट स्टैंड फॉर ऑल द क्यू डॉट्स, Q1 to dot to Qn dot and Q stand for Q1 to Qn and V is the potential energy जो कि फंक्शन होती है सिर्फ क्यूज का। क्यूज का मतलब Q1 Q2 Qn, सारे लिखने के बजाय इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में भेज रहा हूँ।